नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हमें एक साधिका ने अपने ऊपर बीती हुई घटना को भेजा है और व्हाट्सएप किया है। पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या स्पेशल इस घटना में बताया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ जगहों पर प्रेत बाधा रहती है या भूत प्रेत पिशाच हमारे आसपास विचरण करते रहते हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअल में होते हैं या नहीं, इस घटना से आपको पता चलेगा। इनका नाम दीक्षा तिवारी है और ये हिमाचल से हैं और मंडी ज़िला से इन्होंने बताया है। और ये बता रही हैं कि किस प्रकार एक प्रेत ने या प्रेत आत्मा ने इनके साथ छल करने का प्रयास किया था और किस प्रकार ये अपनी सूझबूझ से उससे बाहर निकल आई हैं। ये बता रही हैं कि गुरु माँ प्रणाम। अभी तो मेरी शादी हो चुकी है और मैं 24 वर्ष की हूँ, लेकिन मैं 7-8 साल पहले की एक घटना का जिक्र आपके साथ इसलिए मात्र करना चाहती हूँ क्योंकि आपने आजकल अपने YouTube चैनल पे सत्य कथाओं को उजागर करना शुरू किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक प्रेत आत्मा से संबंधित अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूं। आप मेरा नाम वीडियो में बता सकती हैं, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। माँ, बात ये है कि मैं गांव में रहती हूँ और गांव में ही मेरी शादी हुई है। मेरे पापा आर्मी में उस समय थे और उस समय मैं केवल 12-14 साल की लड़की थी और 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ती थी। क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो हम पशु पालने का काम करते हैं और पशुओं को चराने का काम भी करते हैं। हम चरवाहे तो नहीं हैं, लेकिन हिमाचल में आप देखेंगे कि हमेशा ही पशुपालन किया जाता है और गाय, भैंस, बकरियां इस तरह से रखी जाती हैं और उनको चराने का भी काम बच्चों को दिया जाता है क्योंकि बड़े जो हैं बाकी घर के काम करते हैं। तो मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहती हूँ कि उस समय मैं 14 या 16 वर्ष के करीब रही होंगी और उस समय मैं नहीं मानती थी कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं, लेकिन इस घटना से मुझे वाकई में ही लगा कि भूत प्रेत होते हैं। गर्मियों के दिन थे और जून का महीना था। हमारे घर में भैंस ने नया नया बच्चा जाया था और करीबन 1 महीना हो गया था। सभी घर में बहुत खुश थे, हम बच्चे भी दूध खीर खा के बहुत प्रसन्न रहते थे। ये शायद गांव के लोगों में एक प्रथा यहाँ पे चलती है कि जब कोई नई गाय या भैंस बच्चा देती है तो 1-1.5 महीना हम सभी खीर का ही खाना खाते हैं, खीर बना कर के खाते हैं। ये हमारे कल्चर में भी शामिल है। माँ, उस बच्चे को जो भैंस ने बच्चा दिया था वो बच्चा बहुत ही प्यारा था और मैं उसको बहुत स्नेह उस समय करती थी क्योंकि मैं भी बच्ची ही थी, तो मुझे बहुत प्रिय था। तो मेरी दादी माँ ने कहा मेरे बड़े भाई को कि आप गैया और भैंस को चराने के लिए ले जाओ ताकि वो अपना चारा चर के वहाँ से आ जाएं। तो मेरे भाई ने कहा कि मैं केवल भैंस ही ले जाऊंगा क्योंकि उस समय भैंस सबकी लाडली बनी हुई थी, घर में खूब दूध घी उनकी वजह से आ रहा था। तो मेरा भाई भैंस खोल करके उसको चराने के लिए, हमारे यहाँ छोटे छोटे दर्रे जैसे रहते हैं, पहाड़ी एरिया है और ऊबड़ खाबड़ कुछ ढलिहान जैसे रहते हैं जिनको हम फाट भी कहते हैं। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो उनको फाट कहते हैं या नौतोड़ ज़मीन कहते हैं। तो वहाँ पे हम जो है सभी पशु चराते हैं, लेकिन मेरे भाई जो है भैंस को लेकर के चले गए और उसके साथ वो छोटा सा बच्चा जो था 1 महीने का उसको लेकर भी वो चले गए। तो मैं भी जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे घर के कामों में लगा दिया, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना। तो मैं बड़ी उदास थी क्योंकि मैं अपने उस भैंस के बच्चे को बहुत प्यार करती थी उस समय। तो काफ़ी जब समय हो गया, 1 बज गया, तो मेरी माँ ने कहा कि खाने का समय हो रहा है, दोपहर का खाना खाने का समय हो रहा है, तुम अपने भाई को बुला लाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं बुला के ले आती हूँ। मैं जैसे ही अपने घर से निकली, शनिवार का दिन था, 1 बजे का करीबन समय था,
धूप बिल्कुल चरम पे थी और मैं उस दर्रे की तरफ या ढलान की तरफ मैं जा रही थी। जाते 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 मैं काफ़ी दूर निकल आई, क्योंकि मुझे मेरा भाई कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ था, उसकी घास जो है बहुत अच्छी पशु के लिए मानी जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पशु के लिए वो घास तोड़ लूँ और मैं अपने जिस बछड़े को मैं बहुत प्यार करती थी, भैंस के बच्चे को, कि मैं उसको खिलाऊँगी। ये सोच कर के मैंने वो कुछ टहनियाँ उस पेड़ की तोड़ ली और मैं अपने भाई को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी। उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरह से वो कुछ जंगली ही एरिया था या ऐसी एक ज़मीन थी कि मतलब वहाँ पे उस समय धूप में जाना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन मुझे अपने भाई को बुलाना था, मम्मी ने भी मुझे ये काम दिया था, तो मैं आगे बढ़ती चली गई और मैं उसे ढूंढ रही थी। वो मुझे नहीं मिल रहे थे और मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही थी। इतने में मुझे बहुत ज़ोर की प्यास भी लगने लगी। मैं काफ़ी घर से दूर निकल आई थी, करीबन 1 किलोमीटर के एरिया में चली आई थी मैं, और मैंने पाँव में केवल कैंची चप्पल, जो सिंपल चप्पल रहती है, वो मैंने पहन रखी थी। मेरे पैर भी बहुत जल रहे थे, हाथ में कुछ घास मैंने पकड़ रखी थी। तो चलते चलते मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही थी और मेरा पसीना भी निकल रहा था। उसी समय मुझे एक आवाज़ रिप्लाई में सुनाई दी कि हाँ बोलो, मैं यहाँ हूँ। मैंने आवाज़ दी भैया, यानी मैंने अपने भैया का नाम लिया। उसका नाम बिट्टू है, तो मैंने कहा बिट्टू भैया। तो वहाँ से अपोजिट आवाज़ मुझे आई, हाँ मैं यहाँ हूँ, तुम आ जाओ। मैंने कहा कहाँ हो, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं नीचे और ढलान में हूँ, तुम आ जाओ। जंगली एरिया था। मैं आगे बढ़ने लगी तो देखा कि बीच में जहाँ 2 नाले थे, उन नालों में किसी ने तंत्र मंत्र किया हुआ था। वहाँ पे घास की गुड़ियाँ बना करके फेंकी हुई थी और कोयला था, कीलें थी और कच्चा मांस फेंका हुआ था। मैं बच्ची थी तो ज़्यादा कुछ मुझे समझ नहीं आया कि ये तंत्र मंत्र है या क्या है। वो घास की गुड़िया जो वहाँ पे रखी हुई थी, वैसी 3-4 गुड़ियाँ और थी। एक गुड़िया मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा लपक करके उठा लूँ, लेकिन मुझे माँ की डांट का भय था, इसलिए मैंने वो नहीं उठाई। हालांकि बच्चे इस उम्र में थोड़ा लालची होते हैं, गुड़िया का लालच रहता है। मेरे मन में वो गुड़िया एकदम बहुत ही अच्छी मुझे लगी और मैंने सोचा उठा लूँ, लेकिन माँ की डांट की भय से मैंने वो नहीं उठाई। और बीच में मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे उठा करके छुपा लूँ और मम्मी को नहीं बताऊँगी और मैं इसके साथ खेलूँगी। लेकिन अनायास ही मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने उसे ना उठाने का निर्णय लिया। उस समय तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो तंत्र मंत्र या कोई क्रिया की हुई है। मैंने फिर से भैया को आवाज़ दी तो उसने कहा कि हाँ मैं यहाँ हूँ, आ जाओ आ जाओ। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी और वो मेरी भाई की आवाज़ में ही, वो एक्चुअल में एक प्रेत था जो कि मुझे पता नहीं था। वो मेरी भाई की आवाज़ में ही मुझे आवाज़ें दे रहा था, रिप्लाई कर रहा था और कह रहा था हाँ आ जाओ आ जाओ। मैं और उसके पीछे जाने लगी। इस तरह से मैं करीबन 2 किलोमीटर अपने घर से दूर आ गई, लेकिन मुझे अपना भाई कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा वो अपने भाई को क्रोध में कि तुम मुझे सता रहे हो और मुझे गुस्सा आ रहा है। तो हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें मैंने उसको कुछ गालियाँ भी दे दी गुस्से में, क्योंकि मुझे समझ नहीं था कि वो भाई था कि प्रेत था। तो मैंने उसको कुछ गालियाँ भी दी और गुस्से में मैंने कहा तुम घर आना, मैं तेरी मम्मी से पिटवाई लगाऊंगी। ये सब मैंने अपनी लोकल लैंग्वेज में वहाँ कहा। हमारी एक मंडियाली भाषा होती है, उसमें मैंने कहा। तो वो फिर भी नहीं माना और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो मुझे उसकी हंसी एकदम चुभी कि मेरा मजाक बना रहा है, क्योंकि मैं पसीने पसीने हो गई थी, प्यास मुझे लग रही थी और मुझे लगभग चक्कर ही आने वाले थे वहाँ पे। और मुझे लग रहा था कि किसी ने मेरे ऊपर कम से कम 80 किलो कोई वज़न रख दिया है। मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी, मुझे चक्कर आ रहा था। लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरा भाई फिर भी मुझे चिढ़ा रहा है। तो मैंने अपने भाई को कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं जब तू मुझे मिलेगा तो मैं तेरे साथ बहुत झगड़ा करूँगी या पिटाई करूँगी। इस तरह से मैं उसे गाली गलौज भी करने लगी। तो उसने फिर मुस्कुरा करके कहा अरे पगली आगे आ जा, मैं आगे हूँ, आ जा। इस तरह से मैं चलती चलती मैं एक लुंगाट, हमारे यहाँ एक फल होता है, उस पेड़ के पास पहुँची। तो उस पेड़ पे ज़ोर से झंझनाहट की आवाज़ होने लगी। पूरा पेड़ एकदम से कांपने लगा। मैं थोड़ा डर गई कि ये क्या है, क्या हो रहा है, कि क्या मेरा भाई पेड़ पे चढ़ के मुझे डरा रहा है ताकि मैं डर जाऊं।
तो मैंने बड़े ही क्रोध में कहा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। और थोड़ा उसके साथ मैंने गुस्से में उसमें पहाड़ी में डांटा उसको और गाली भी दी, और मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तो पेड़ एकदम वो शांत हो गया। मैं उस समय ये नहीं समझ पाई कि ये जो पेड़ है इस पे एक्चुअल में भूत है, और मैं बिल्कुल जाने अनजाने में ही वहाँ से चलने लगी और आगे बढ़ने लगी। तो मेरे भाई ने कहा, देख तेरे भैंस का बच्चा जो है गिर रहा है, अगर तुम इसे बचाना चाहती हो, क्योंकि मैंने उस भैंस के बच्चे का नाम रखा हुआ था। तो उसने कहा है कि ये तेरा सोहनू, मैंने उसका नाम सोहनू रखा हुआ था, कि तेरा सोहनू गिर रहा है, अगर तू इसे बचाना चाहती है तो आगे आ जा। तो मैं आगे आगे उस पगडंडी से चलने लगी, और वहाँ पर कांटे थे, कंकरियाँ थीं, और भी बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, और वो एक तरफ से पूरा जंगली और भयानक एरिया था, और मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। फिर भी मैं अपने भैंस के बच्चे को बहुत प्रेम करती थी, तो मैं आगे आगे बढ़ने लगी, और वो प्रेत मेरे साथ इसी तरह से छल करता रहा, मुझे डराता रहा। लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि उस समय तक मैं यही सोच रही थी कि वो मेरा बड़ा भाई है। और जब मैं आगे पहुंची तो एक कुआं था, जो कि बहुत पुराना कुआं था। बहुत साल पहले जो है हमारे गांव के लोग उसमें पानी भरा करते थे, लेकिन अभी वहाँ पानी नहीं भरा जाता था, क्योंकि वहाँ पे किसी ने, हमारे गांव के एक ब्राह्मण थे, उनके छोटे बेटे ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शायद हो सकता था कि वही प्रेत वहाँ पे घूमता था, ऐसा लोग बाद में लोगों ने मुझे बताया, या मैंने लोगों के मुंह से सुना। लेकिन मुझे इससे पहले, क्योंकि बच्चों से ये सारी जानकारी नहीं बताई जाती है, तो शायद मुझसे भी ये चीज़ छुपाई गई थी। लेकिन जाने अनजाने में मैं उसी राह पे चल रही थी। तो आगे जैसे मैंने कहा कि भाई तुम कहाँ हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, और मैं गुस्से में पूरी लाल हो रही थी। और तो उसने कहा, प्रेत ने मेरे भाई की ही आवाज़ में कहा कि देखो भैंस को बहुत प्यास लगी है, इस कुएं पे आ जाओ, और इस कुएं पे जो है तुम्हारा सोहनू गिरने वाला है, मतलब वो जो भैंस का बच्चा है वो गिरने वाला है, तुम आ जाओ, और भैंस को भी पानी पीना है, तुम भी पी लो। मैं दौड़ी दौड़ी उस कुएं के पास पहुंच गई, और मेरे साथ ऐसा कुछ छल चल रहा था जो कि मुझे पता नहीं था। तभी उस कुएं के पीछे से आवाज़ आई कि तुम यहाँ तक आ गई हो तो क्यों ना इस कुएं में छलांग लगा दो। मैंने कहा, तू भाई पागल हो गया है क्या, जो मुझे इस तरह से कह रहा है? तू पागल है, मैं तेरी मम्मी से शिकायत करूँगी। मैं इस तरह से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, और मैंने एक पत्थर उठाकर अपने भाई को दे मारा। लेकिन वहाँ पे भाई तो था नहीं, और वो प्रेत मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था, हालांकि वो मेरे आसपास ही था, और मैं कुएं के बिल्कुल ऊपर खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा, मैं क्यों छलांग लगाऊं, और मैंने अपने भाई को बहुत सारी लोकल लैंग्वेज में गालियां दी माँ, और मैंने कहा मैं क्यों छलांग लगाऊं, तू ही मर जा इसके अंदर जाके, ऐसा कुछ मैंने बहुत सारा कहा। तो उसने कहा, देख मेरी भैंस भाग रही है, तेरा सोहनू पीछे रह गया। तो मैंने कहा, कोई ना, अब तू घर में आना, मैं माँ को बताऊंगी कि तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। और मैंने एक पत्थर उठाया और ज़ोर से उस कुएं में दे मारा, और उस कुएं से एक अजीब सी आवाज़ आई। मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई कि क्या हुआ। फिर मैंने सोचा, भाई मेरे साथ मजाक पे मजाक किए जा रहा है, और 3 बजने का समय हो गया है, मुझे भी बहुत भूख लगी थी। तो मैंने एक सिंपल सा रास्ता दूसरे गांव को लिया, और वहां से पगडंडी से होते हुए अपने घर वापस लौट आई। मैंने उसके बाद प्रेत की एक भी बात नहीं मानी और ना ही सुनी, हालांकि वो मुझे पीछे से आवाज़ें दे रहा था। मैं जब घर पहुंची तो मैं बहुत गुस्से में लाल थी और पसीने से लथपथ थी, लगभग मुझे चक्कर ही आने वाले थे। तब मैंने देखा कि मेरा भाई अपना नहा धो करके, खाना खा करके अपने बिस्तर पे आराम कर रहा है। हालांकि जब मैं घर वापस लौटी थी तो रास्ते में मैं बहुत दौड़ दौड़ के घर गई थी, क्योंकि मैं गुस्से में बहुत भरी हुई थी, और माँ को मैं अपने भाई की शिकायत उसके घर पहुंचने से पहले करना चाहती थी। लेकिन मैंने देखा कि भाई तो आराम कर रहा है और टीवी देख रहा है। तब मैं उसके ऊपर बरस पड़ी कि तूने मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक क्यों किया। तब सभी घर वाले इकट्ठे हो गए, क्योंकि मैं और मेरा भाई लड़ने लगे। उसने कहा, मैं नहीं था। तभी मेरी माँ ने मेरे को पूछा कि तू ये क्या कह रही है और कहाँ रह गई थी, ये तो 1-1.5 घंटा पहले ही यहाँ आ गया था, तुम ज़रूर अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई होंगी। मैंने कहा, नहीं माँ, ये तो मुझे बार बार बुला रहा था, और इसने कहा कि मैं कुएं में छलांग लगा दूँ, अगर मैं इसकी बात मानती तो मैं मर गई होती।
तो माँ ने कहा, नहीं बेटा तुम थी कहाँ पे? मैंने कहा कि मैं यहाँ यहाँ गई थी। मैंने अपनी पूरी जगह का ब्यौरा दिया तो मेरी माँ एकदम सहम गई और डर गई। उन्होंने हमारा लोकल तिंग्यारी से इलाज किया और एक धूनी हमें दी। उसके बाद मुझे एकदम बुखार हो गया और मैं बिस्तर पकड़ लिया। तभी हमारे यहाँ के एक लोकल तांत्रिक को बुलाया गया और मेरा इलाज करवाया गया। तब उस तांत्रिक ने बताया कि इसकी भिड़ंत भूत से हो गई थी। ये तो आप भला मानो या किसी पूर्व जन्म का कर्म ही इसका अच्छा होगा जो ये इस तरह से बच कर के वापस आ गई। ये घटना काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन आप अपने वीडियोज़ में नई नई सत्य घटनाएं शेयर कर रही हैं, तो मैंने भी सोचा कि मेरी आप बीती मैं आपको बताऊं। ये घटना एकदम सत्य है। और माँ हिमाचल की कुछ और भी घटनाएं हैं या लोकल कथाएं हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, आप उन पर वीडियो बनाइएगा। ये इनकी कहानी थी, और कहानी तो नहीं सत्य कथा थी जो हमने सुनी और पढ़ी। काफ़ी डिफरेंट है और आप सभी को ये अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। और जो पीताम्बरा परिवार में कॉल करते हैं वो 11 बजे से 4 बजे के बीच में कॉल कीजिए, क्योंकि फ़ोन पे बहुत सारे कॉल आते हैं तो मैक्सिमम कॉल व्यस्त जाता है। तो आप नेक्स्ट डे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।